नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम MGICS इंस्टीट्यूट का जो यूनिट 1, 2, 3 का टेस्ट है एक साथ है उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी ख़त्म करने की। इसके पहले जो वीडियो डाला है उसमें ज़्यादा जानकारी बताने के कारण क्या हुआ है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन आप जा कर के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें जानकारी ज़्यादा बताएगी। अब इस वीडियो में कम जानकारी बताएंगे और वीडियो जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा कैसा क्या करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण किया था। एमपी पॉलिटी का क्वेश्चन है और एमपी पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत तगड़े आएंगे, ये पहले बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सीधा क्या हो जाएगा, बलराम जाखड़ हो जाएगा। रामेश्वर ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सल्ला गिरेवार पहली राज्यपाल थी और राम प्रकाश गुप्ता भी गवर्नर रह चुके। निम्न में से किस अनुच्छेद में नगरपालिका में सीटों का आरक्षण की बात की गई है, तो वो कौन सी हो जाएगा, इसकी ट्रिक बताई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 243T। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान की बात करें तो गिरीश गौतम जी हो जाएंगे, सही बात है। पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, कौन सी संस्था उत्तरदायी है उसके लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग 243K में। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित किया गया था, पूछा गया। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, मतलब 1994। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका, 1995। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन है वो, मोहम्मद हिदायतुल्ला, सही बात है। नेक्स्ट है राज्य लोकायुक्त के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, राइट आंसर बता देते इसका सीधा। ऐसा हो जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष इसके जांच के दायरे में शामिल है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है, ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 165 में है। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो आरपी नरोन्ना, MP श्रीवास्तव, RP नायक और BG घाटे, इनमें से कौन मुख्य सचिव के पद पर नहीं रहा, पूछा है तो कौन हो जाएगा, BG घाटे नहीं था। BG घाटे कौन थे, IPS थे, आपको पता होगा, और ये महानिरीक्षक थे, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। राइट आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा कि राज्य विधान परिषद में 1/12 सदस्य को मनोनीत करता है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया, मुख्यमंत्री के बारे में बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 164 में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, कौन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है बोला गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A और C, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में, आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री की लिस्ट अगर नहीं पता होगी तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी, लाल सिंह आर्य, यज्ञदत्त शर्मा, इसमें कूट दिए गए, देख लीजिए कूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी। नेक्स्ट है कि पंचायत दर्पण क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र है वो, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि आपको पता होगा है, और पानी की भी व्यवस्था है, जहाँ पे काली मिट्टी और पानी की व्यवस्था है तो फिर वहाँ सबसे ज़्यादा फसल हो सकती है, अच्छी से अच्छी, है ना। संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी, सोशल श्रेणी क्रमशः कहाँ पाई जाती है, पूछा गया है। तो इस क्या हो जाएगा राइट आंसर, संकोली जबलपुर, चिल्पी बालाघाट और सौसर छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और सेलिंग रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, ये कहा जाता है बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, वेनगंगा, वर्धा। निम्न में से किस मृदा को चैनोजम भी कहा जाता है, ये हो जाएगा काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, भारत का नियाग्रा की बात करें। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और ये पढ़ लीजिए, कथन भी दिए, सत्य नहीं है बताना है, तो कूट का मिलान करना है आपको, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। वर्तमान में रिपोर्ट का 18वां संस्करण। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना था, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77,492.60 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस अलंकरण की सम्मान राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए कर दिया, कौन सा सम्मान है वो, राइट आंसर बताना है इसका। तो क्या हो जाएगा, A और B दोनों। तानसेन और कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान कब हुआ, 1980 में। तानसेन भी खत्री और बिलाल खत्री किस क्षेत्र में कार्य करने के कारण प्रसिद्ध है, कौन सी कारीगरी है वो, बाग प्रिंट है, ठीक है, C मतलब।
वर्तमान में 15वीं विधानसभा ने महिला सदस्यों की संख्या कितनी है पूछा गया है। वर्तमान में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 21 हो जाएगा। बंसी कोल का संबंध किस क्षेत्र से, किस विद्यालय से, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये पूछा जाएगा रंगकर्मी। इनका जिले का नाम देख लीजिएगा, नीमच से है कि मंदसौर, 2 ऑप्शन दे दिए आपको। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बेतवा पर है। नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच किस तिथि को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ये हुए 22 मार्च 2021 को। केन नदी का उद्गम स्थल है, केन नदी कहाँ से उद्गमित होती है पूछा गया है, तो कैमूर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। पैसा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिसंबर 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जबलपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुआयामी समारोह कब आयोजित किया गया था, कब बनाया गया था पूछा गया है, तो कब बनाया गया ये 18 सितंबर 2021, और दिलीप सिंह भूरिया जी संबंधित थे पैसा अधिनियम से, और जो कि जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं, और वहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। सौर ऊर्जा से संपन्न देश का पहला गाँव बाचा किस जिले में स्थित है, सभी को पता होगा बैतूल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया जा रहा है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इंदौर में। और सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसका नाम बताना है आपको। मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, किसको किसको किया है, भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोनों को, ठीक। नेक्स्ट है भेड़ाघाट जबलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया गया पूछा है, 9 दिसंबर 2021 को। नर्मदा ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसका नाम क्या पूछा है, जवाहर नद एस्चुरी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, प्रवाहित नदी और राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है चरणगंगा, मानिहार, देनवा, जोबट, और ये सब उदाहरण दिए राष्ट्रीय पार्क दिए गए, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इनमें से कोई नहीं, सब गलत है, ठीक है, सबका मिलान गलत तरीके से किया गया है, और इसका मिलान देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा चरणगंगा नदी माधवगढ़ हो जाएगा, बांधवगढ़ होगा, मनिहार नदी माधव हो जाएगा, देनवा नदी सतपुड़ा हो जाएगा, जोबट नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कपासी कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त पूछा है, काली मिट्टी हो जाएगा। अगर मृदा अम्लीय है तो खालिस्तान, व क्षारीय प्रकृति है तो खालिस्तान सुधार के लिए क्रमशः डालेंगे। क्या डालना पड़ेगा आपको इसमें, चूना और जिप्सम डालना पड़ेगा क्रमशः। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए, मुरैना। मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, ये हो जाएगी आलू की। रानीखेत रोग किन पशुओं से संबंधित होता है, ये मुर्गी से। रानीखेत कहाँ पर, उत्तराखंड में, उससे संबंधित था, ठीक है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र कितने हैं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 5। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया था पूछा गया है, 22 दिसंबर 2005। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला हो जाएगा वो, रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये है 5, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है मध्य प्रदेश में, 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है पूछा गया है, एससी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम, ठीक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा झाबुआ। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये हो जाएगा 931/1000, ठीक है, 1000 पर 931। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक्स नेट ट्रैक्स नेशनल टेस्टिंग ट्रैक्स किस जिले में बनाया गया है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, धार हो जाएगा, पीथमपुर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है पूछा गया है, तो कौन से स्थान पर रहा है, प्रथम पर। नेक्स्ट है कि देश में हीरे का सबसे बड़ा हीरा भंडार बक्सवा जंगल किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा छतरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर क्या है, राइट आंसर गुड्डी। निम्न में से किस फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन में तो आपको पता है, बाकी सभी क्या इस प्रकार की फसल है, दलहनी है, तो सभी राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। देश के जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 40%। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान रोड मैप 2023 के अनुसार दिसंबर 2024 तक मातृ मृत्यु दर को वर्तमान दर 173 से कितने अंक लाने का लक्ष्य रखा गया है, 100। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी पूछा गया, तो 1 अप्रैल 2007। मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है पूछा गया, तो राइट आंसर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, गाँव में बैंक खाते को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है कि मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये हो जाएगा जापान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है, जो कि 2018 में चालू की गई है, राइट आंसर हो जाएगा मुफ्त एवं सब्सिडी वाली बिजली। श्योपुर मुरैना पौरसा भिंड अटेर से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है,
ये हो जाएगा 552, 547 छिंदवाड़ा नरसिंहगढ़ सुसनेर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश संचालित पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय पूछा गया है, तो पश्चिम का हो जाएगा रतलाम, मध्य का हो जाएगा खंडवा, उत्तर का हो जाएगा ग्वालियर और दक्षिण पूर्व का हो जाएगा अनूपपुर। संभागीय मुख्यालय की बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया पूछा गया है। खरगोन में हो जाएगा, ठीक है, इंडस के नाम से, और अवंती के नाम से देवास में हो जाएगा। 2 मेगा फूड पार्क हो जाएंगे और 6 फूड पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का स्थापना कब किया गया है, तो 1986 का अगर अधिनियम है तो उसके बाद ही होगा, ठीक है, तो 1990 हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन, 1961। विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, सभी को पता है, सिंगरौली। 4 सींग वाला मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है वो क्या है, ये है हो जाएगा चौसिंगा, ठीक है, और कान्हा कहाँ पर है, मंडला में। नेक्स्ट है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, 1957 में की है विष्णुधर वाकनकर ने। चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ शेयन ना के नाम से पुस्तक में लिखा है, उज्जैन। और चिचिटो के नाम से किसको लिखा है, खजुराहो। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, किसने कहा भाई, ये हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली सुल्तान के मतलब दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में, और तृतीय हिंद भी बोला जाता है उसको, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सोफिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, रीवा में। इसमें गुप्त शासक जो थे गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर माघ वंश का शासकों का राज्य था, यह था बघेलवंड, और सबसे पहला इसका शासक था भीमसेन, फिर उसके बाद महामग्र। इस टाइप के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राजा भोज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया, तो राइट आंसर बता देंगे सीधा कि ये बोल रहा है कि राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, जो कि गलत है। राजा भोज 980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ उज्जैन में, और अलाउद्दीन खिलजी के तो पता ही है आपको, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, है ना, तो 13वीं-14वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट है कि जबलपुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम क्या है, ये हो जाएगा गोलकी मठ। इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता पूछा है, यशवंतराव होलकर, नेपोलियन ने बोला इसको, और यशवंतराव ने सेकंड जो अपना मराठा वार था उसमें भी भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनारस स्थित मणिकर्णिका घाट का निर्माण किसने करवाया है, देवी अहिल्या ने। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई, ये कौन थे, नरहट के मधुकर शाह। झंडा सत्याग्रह 1923 में जो हुआ किस स्थान से प्रारंभ हुआ पूछा है, जबलपुर से। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की बात कर रहा है, शाखा कहाँ खोली गई, ये खोली गई सागर में, 1930 की बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही भीमा नायक को किस जगह पर फांसी दे दी गई, पोर्ट ब्लेयर 1876 में। सोन चिरैया आजीविक का उत्सव 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, कहाँ पर किया गया, ये भोपाल में। नेक्स्ट है कि अलीजा प्रकाश निम्न में से किसकी रचना है, ये हो जाएगी पद्माकर की, जो कि दौलतराव सिंधिया के ऊपर लिखी गई है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई, जिसमें गंगलेरी भी एक फेमस पुस्तक है। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा, चित्रावन। ये कहाँ पर है, मालवा की है शैली, ठीक है, बाकी सभी सही है। अनिल काकोदकर के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न नहीं मिला है, और ये मध्य प्रदेश के साइंसमैन के नाम से जाने जाते हैं, बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ नरेंद्र, कि जिनके नाम पर एक एल्गोरिथम भी बनाया है, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र कर्माकर हो जाएगा, कर्माकर एल्गोरिथम है वो, ठीक है, तो मैथ्समैन ऑफ एमपी इनको ये बोला जाता है। इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर कर दिया गया, तो सभी को पता, टंटिया मामा हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल क्या है, कौन से राज्य से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक गांव लाड़पुरा खास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में डाल दिया गया है, ये कौन सा जिले में स्थित है पूछा गया है, तो ये कौन से जिले में हो जाएगा, ये हो जाएगा निवाड़ी में, और 2 और अन्य है, एक मेघालय का कलिम्पोंग है और एक और है। अनहोनी का मतलब 3 को डाला गया, अनहोनी का मेला, अनहोनी है ये, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता पूछा गया है, तो ये हो जाएगा छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की है, सुल्तान जहां बेगम ने की है 1909 में। इसको पुराना नाम एडवर्ड संग्रहालय था। कम समय में आपको टेस्ट करवा के देना है 40, ठीक है, इस वजह से थोड़ा जल्दी चल रहा है अपन, और जानकारी आपको पता ही हो गई है। अब आप रिवीजन कर रहे हैं तो जानकारी अतिरिक्त जितनी हो सकती है उतनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड है कि सर कम में
आप लोग वीडियो बनाइए, क्योंकि 39 मिनट का एक वीडियो डाला तो उसमें आप लोग का कुछ खास रिस्पांस नहीं है, और लेकिन उसमें जानकारी बहुत ज़्यादा बताई गई है। वो जानकारी आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आप लोग सिर्फ टाइम देख करके नहीं देख रहे हैं, तो आपके नुकसान है उसमें अगर आप नहीं देख रहे हैं उसको तो, क्योंकि उसमें पूरी मेहनत के साथ हमने पूरी जानकारी दी। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार कौन है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 3 बार मिला है? कौन है? वाजिद खान हो जाएगा। प्रसिद्ध बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल अवार्ड मिला? 2014 में, 1980 में स्थापित किया था ये आंदोलन, ठीक है। कृष्णराव पंडित संगीत के किस घराने से संबंधित है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपना ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है कि काजल रानी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपना ओमकारेश्वर में। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ था, ये हो जाएगा उपरोक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि इंदौर से संबंधित है। 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट थे काम के। निम्न में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार है कौन है? सभी है। तो सैयद हैदर रजा इंपॉर्टेंट है, ये मंडला से संबंधित थे और इनका मृत्यु जो है वो पेरिस में हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आ जाता है। विष्णु चिंचालकर भी आपको पता ही है, ठीक है। इंद्र परी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है पूछ रहा है, तो ये सहारिया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल के नोटिफिकेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि 8 वीडियो और लेके आने आपके लिए। 40 टेस्ट का बोला था हमने, 40 टेस्ट खत्म हो जाएंगे। और आपने वीडियो नहीं देखे पुराने जाकर के तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो डले हुए हैं उसमें, और जो कि आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब 1-2 वीडियो और लाने के हैं जो लीक से हट कर के हैं, वो स्ट्रेटजी का वीडियो बहुत समय से बोला जा रहा है लेकिन लाया नहीं जा रहा है, तो स्ट्रेटजी का वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है। 19 जून को लेकर के बात कर लेंगे उसमें कि पेपर होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन तो नहीं होगा, आचार संहिता का क्या रोल खाल होगा, नगर पंचायत का जो चुनाव आने वाला है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आप मानसिक रूप से क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उसके ऊपर बात कर ली जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।